हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फॉर बिजनेस। आज हम बात करेंगे एक इंडियन बिजनेसमैन, सोशल वर्कर और दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक एयरटेल कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल, जिनका नाम दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति में लिया जाता है। एयरटेल इंडिया की पहली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। एयरटेल कंपनी 18 से ज्यादा देशों में काम करती है। इनके कंज्यूमर की संख्या 372 मिलियन से भी ज्यादा है और आज के समय में सुनील मित्तल भारत के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनको ये सफलता उनकी कड़ी मेहनत और संघर्षों के बाद मिली। तो चलिए बात करते हैं भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल जी के बारे में। तो चलिए उनकी लाइफ स्टोरी को शुरू से जानते हैं। सुनील मित्तल जी का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सतपाल मित्तल था, जो एक पॉलिटिशियन थे। अगर सुनील मित्तल जी की पढ़ाई के बारे में बात करें तो वेनबर्ग एलन स्कूल मसूरी और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की और बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। उनको शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में इतनी दिलचस्पी नहीं थी और बचपन से ही वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। उन्होंने उनकी 18 वर्ष की उम्र से ही बिजनेस में पहला कदम रखा। उन्होंने उनके पिताजी से केवल 20,000 रुपए लिए और उनके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर साइकिल का एक पार्ट बनाने लगे। सुनील मित्तल जी को वो चाहते थे उतनी सफलता नहीं मिली, इसलिए उन्होंने ये बिजनेस बंद कर दिया और बाद में वो मुंबई चले गए। उन्होंने 1981 में इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान से एक्सपोर्ट किए गए पोर्टेबल जनरेटर को बेचने का काम करने लगे। इस बिजनेस से उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। बाद में भारत सरकार ने जनरेटर के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। 2 कंपनियों को भारत में ही जनरेटर बनाने का काम सौंपा गया। फिर भी सुनील मित्तल जी ने हार नहीं मानी, आगे भी वो अलग अलग काम करते गए। 1984 में ताइवान की कंपनी किंगटन से नए जनरेशन का पुश फोन बटन इंपोर्ट कर उसे बेचने का काम शुरू कर दिया। तब के समय इंडिया में पुराने जमाने के टेलीफोन यूज किए जा रहे थे। उनका ये बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1990 में सुनील जी ने फैक्स मशीन और बिना तार वाले फोन की भी सेलिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद सुनील मित्तल जी के जीवन में ऐसा दौर आया जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने 1992 में नीलाम किए जा रहे मोबाइल फोन नेटवर्क के लाइसेंस के लिए बोली लगाई और उसमें 4 कंपनियों में से एक उनकी कंपनी BCL को भी एक लाइसेंस मिल गया। और बस यही से सुनील मित्तल और उनकी कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एयरटेल ब्रांड नेम के साथ कुछ सालों में ही 20 लाख कंज्यूमर एक्वायर कर लिए और इतने कंज्यूमर एक्वायर करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बन गई। और सुनील मित्तल जी ने बिजनेस में की गई प्रगति के लिए उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल जी बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर के तौर पर भी काम करते हैं। उनके भारतीय फाउंडेशन ने आज तक कई गरीब लोगों की मदद की है। वो और कई तरह के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं। हमें सुनील मित्तल जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।